हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज टैली ERP 9 की सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है किस तरह से हम अपने सन्डी डेटर पे क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हैं। क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि किसी सन्डी डेटर को आप कितने समय के लिए या कितने दिन के लिए आप क्रेडिट में सामान देना चाहते हो, उसके लिए आपको उस सन्डी डेटर पे क्रेडिट पीरियड सेट करना होगा। तो क्रेडिट पीरियड सेट करने से ये होता है कि किसी भी सन्डी डेटर को जब हम क्रेडिट में सामान सेल करेंगे तो उसका एक टाइम पीरियड हो जाएगा कि उसको इस टाइम तक यानी इस डेट तक हमें बिल की पेमेंट लेनी है या उसको हमारे बिल की पेमेंट इस डेट तक देनी है। तो क्रेडिट पीरियड कैसे सेट करते हैं? तो सबसे पहले हमने एक कंपनी खोल दी है ABC जनरल स्टोर नाम से, और हम एक नए सन्डी डेटर पे क्रेडिट पीरियड सेट करेंगे। तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। एक हमने अजीत सिंह के नाम से एक लेजर बनाया जो हमारा सन्डी डेटर है, इसे अंडर सन्डी डेटर ग्रुप में डाला और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है और ऑप्शन का नाम है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इस डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का हम यूज़ करेंगे और इसके आगे आप जितने दिन के लिए आप इसे सामान उधार में देना चाहते हो उतने दिन यहाँ पर सेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 40 डेज सेट कर दिया है और एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया, इस लेजर को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हम इस सन्डी डेटर के साथ एक सेल्स की एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वोचर में गए, F8 से सेल्स वोचर खोला। हमारी टैली में जो डेट है वो 2 मई है, तो हमने 2 मई को इस पार्टी को सेल किया क्रेडिट में अजीत सिंह को। एंटर दबाते हुए आगे बढ़े। क्या सामान सेल करना है? माना हमने इसे बासमती राइस सेल किया 25 kg 60 रुपीज़ पर kg। इसी तरह से हमने इसको शुगर सेल किया 10 kg 90 रुपीज़ पर kg। तो इस तरह से हमने 2400 रुपीज़ का सामान इसको क्रेडिट में सेल कर दिया है। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। जब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टैली हमें दिखा देगा कि हमने इसे 40 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रखा है और आज हम जो से सामान दे रहे हैं, आज डेट है 2 मई, तो आज से 40 दिन यानी कि 11 जून इसके बिल की ड्यू डेट है, यानी कि 11 जून तक ये हमें इस बिल की पेमेंट करेगा क्योंकि हमने इसे 40 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रखा है। तो 2 मई है आज, 2 मई से 40 डेज़ 11 जून को होता है, तो 11 जून इसकी बिल की लास्ट डेट बोल सकते हो आप। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। अब हम इसका पेंडिंग बिल देखेंगे, तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, अजीत सिंह का बैलेंस देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अजीत सिंह का जो हमने सामान 2 मई को हमने इसको सामान सेल किया था और ये हमें लास्ट जो हमने इसका बिल बनाया था वो 2400 का बनाया था। स्केप से बाहर आ जाते हैं। अब हम एक एंट्री करते हैं और जून से आगे की डेट तक निकलते हैं। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और F2 से डेट चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर डेट डाल दी 1 जुलाई। तो मान लिया हम टैली में एंट्री करते करते 1 जुलाई तक आ गए। तो 1 जुलाई में कैश की एक एंट्री कर लेते हैं, यानी हमने कैश में कोई सामान सेल किया। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने माने राइस सेल किया 5 kg 50 रुपीज़ और एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारी टैली में डेट आ गई है 1 जुलाई। अब हम स्केप से बाहर आते हैं और फिर से हम डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में लेजर में जाके अजीत सिंह का लेजर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 मई को इसने सामान लिया था और इसकी बिल की लास्ट डेट थी 11 जून, लेकिन 11 जून तक इसने पेमेंट नहीं करी। आज हमारे टैली में 1 जुलाई हो गई है, यानी 20 दिन इसको बिल की पेमेंट ना दिए हुए ओवर ड्यू बाय डेज 20 डेज हो गया है। तो यहाँ पर हमें ओवर ड्यू बाय डेज में 20 डेज शो कर रहा है। इसका मतलब है
कि इसकी बिल की डेट को निकले हुए 20 डेज ओवर हो गया है, एस्केप से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी संडे डेटर को क्रेडिट पीरियड देते हैं तो क्रेडिट पीरियड देने से ये फ़ायदा होता है कि हमें बिल की एक लास्ट डेट पता चल जाती है कि भाई इस डेट तक इसको इस बिल की पेमेंट करनी है। अगर वो उस डेट तक पेमेंट नहीं करता है तो हम उसे रिमाइंड करा सकते हैं कि भाई आपकी बिल की लास्ट डेट निकल गई है या निकलने वाली है, आप बिल की पेमेंट कर दो। लेकिन अगर हमने क्रेडिट पीरियड दिया ही नहीं होगा तो हम उसे कैसे बताएंगे कि भाई लास्ट डेट क्या है आपकी बिल की। तो क्रेडिट पीरियड दे रखा होगा तो बिल की एक लास्ट डेट जरूर होगी। तो इस तरह से क्या है, किसी संडे डेटर पे आप क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हो। ये तो था एक नए कस्टमर पर क्रेडिट पीरियड सेट करना। अगर आपने पहले से कोई संडे डेटर का लेजर बना रखा है और अब आप उस पर क्रेडिट पीरियड सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है और ऑल्टर करके आप किसी भी संडे डेटर के लेजर पे क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हो। जैसे हम अमन सिंह पे सेट करते हैं, एंटर दबाते हुए इसे हमने 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड देना है, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। तो आप पहले से बने हुए लेजर पे भी क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हो और लेजर बनाते समय भी क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हो। तो ये था संडे डेटर पे क्रेडिट पीरियड सेट करना। अब होता है क्रेडिट लिमिट सेट करना। किसी संडे डेटर पे क्रेडिट लिमिट सेट करना। अब क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है कि किसी को आप कितने तक का सामान क्रेडिट में दोगे। अब मान लिया आपने किसी पे क्रेडिट लिमिट 40,000 सेट कर दिया, तो इसका मतलब है आप उसे 40,000 से ज़्यादा सामान की अमाउंट का सामान सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर क्रेडिट लिमिट 40,000 सेट हो रखा है। तो क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए F11 प्रेस करना है, यानी फीचर में जाना है F11 से, और यहाँ पर आपको अकाउंटिंग फीचर में जाना है और अकाउंटिंग फीचर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स। ये आपको राइट साइड पे मिलेगा, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे यस करके प्रॉपर तरीके से एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करके बाहर आएंगे। अब हम अपने किसी संडे डेटर पे क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं। तो अभी हम एक नए संडे डेटर पे सेट कर रहे हैं, उसके बाद पुराने संडे डेटर पे भी सेट कर सकते हैं। तो पहले नया संडे डेटर का लेजर बनाते हैं। क्रिएट करा तो हमने एक नया संडे डेटर का लेजर बनाया कैलाश कुमार के नाम से। एंटर दबाते हुए इसे संडे डेटर ग्रुप में डाला। आप डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड भी सेट कर सकते हो, लेकिन अब मैं इस पर क्रेडिट लिमिट लगाऊंगा। तो जो हमने फीचर ऑन किया था उस फीचर की वजह से अब आप देखोगे लेजर में अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। ये ऑप्शन पहले से नहीं होता है, जो हमने फीचर ऑन किया था मेंटेन बजट एंड कंट्रोल का, उसी की वजह से यहाँ पर लेजर पे ये ऑप्शन आ गया है। स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। अब ये स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, तो हमने इस पे 10,000 रुपीज़ का क्रेडिट लिमिट सेट कर दिया। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करके बाहर आ गए। अब इस पार्टी के साथ हम क्या है एक सेल की एंट्री करते हैं। तो पार्टी है कैलाश कुमार। जैसे हम एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे उसके करंट बैलेंस के आगे क्रेडिट लिमिट भी शो हो रहा है कि हमने इस पर 10,000 रुपीज़ का क्रेडिट लिमिट सेट कर रखा है। अब हमने इस पार्टी को सामान सेल किया, बनाना 15 दर्जन 150 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ पर दर्जन, और इसके बाद बासमती राइस हमने दिया 25 kg 150 रुपीज़ पर kg। इसके बाद राइस 25 kg 50 रुपीज़ पर kg, और शुगर 15 kg 90 रुपीज़ पर kg। तो 7,850 रुपीज़ का हमने इसे सामान क्रेडिट में दे दिया। एंटर दबाते हुए इसका न्यू रेफरेंस बनेगा और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लिया यही पार्टी अगले दिन फिर से सामान खरीदने आती है,
तो फिर से वही पार्टी का लेजर सिलेक्ट किया, कैलाश कुमार, बनाना दिया हमने 10 दर्जन, 1000 रुपीज़ का वैल्यू हो गई है। बासमती राइस 10 kg और राइस ये भी 10 kg और शुगर 5 kg। तो ये बन गया 3450 रुपीज़ की अमाउंट। जैसे हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस, तो यहाँ पर एक एरर शो हो जाएगा। एरर क्या दिखा रहा है कि आपने कैलाश कुमार पे 10,000 रुपीज़ का क्रेडिट पीरियड सेट कर रखा है और आज के बिल को और पिछले बिल को जोड़ के टोटल अमाउंट जो है वो 11,300 रुपये का आ रहा है, यानी कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का क्रेडिट अमाउंट हो रही है। यानी कि हमने इस पे 10,000 सेट किया है और इसका टोटल क्रेडिट जो है वो 11,300 हो रहा है। पिछला बिल और आपका बिल को दोनों को जोड़ के 11,300 हो रहा है, जो 10,000 की क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा है। यानी ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि 10,000 से ज़्यादा क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अब इसको कैसे एक्सेप्ट करें? अब इसके लिए एक ऑप्शन तो है कि हम पार्टी को बोलें कि भाई आप या तो पिछले बिल की कुछ अमाउंट पे कर दो या फिर आज जो सामान खरीद रहे हो उसे क्वांटिटी में कम खरीदो। अब मान लिया कि कस्टमर पुराने बिल की पेमेंट भी नहीं कर रहा है और क्वांटिटी भी कम नहीं कराना चाह रहा है, वो हमसे क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो अब क्रेडिट लिमिट हम कैसे बढ़ाएं? उसके लिए हमें उसके लेजर में जाके ऑल्टर करके क्रेडिट लिमिट बढ़ाना पड़ेगा। 10,000 को बढ़ा के 15 करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद हमें यह एंट्री दोबारा से करनी पड़ेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इसी एंट्री के दौरान ही क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाए तो उसके लिए हम पार्टी के अकाउंट के नाम के ऊपर आएंगे, यानी उसके नाम के लेजर के ऊपर आएंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे और एंटर दबाते ही हम उसके लेजर में आ गए। अब यहाँ पर हमने क्रेडिट लिमिट जो है 10,000 से 15,000 कर दिया। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम इस एंट्री को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो टैली इसे एक्सेप्ट कर देगा क्योंकि अभी क्रेडिट लिमिट 15,000 क्रॉस नहीं हुई है। एंटर दबाते हुए न्यू रेफरेंस और ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह से आप किसी पार्टी पे क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हो। ये तो हो गया नए पार्टी पे। अगर आप पुराने किसी पार्टी पे क्रेडिट लिमिट लगाना चाहते हो तो अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर में जाके ऑल्टर करके, मान लिया अमन सिंह पे हमें क्रेडिट लिमिट लगाना है तो अमन सिंह का लेजर सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्रेडिट लिमिट हमने 20,000 सेट कर दिया और एंटर दबाते हुए इस एंट्री को, इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से आप अपने पुराने संडे डेटर पे भी क्रेडिट लिमिट लगा सकते हो। तो ये था क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट लिमिट। तो इस तरह से किसी संडे डेटर पे क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट पीरियड सेट किया जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पिछले वीडियो को पार्ट वाइज देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।